इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। अगर कभी इस दुनिया में 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? तो हम सब तो जानते ही हैं कि 5 फरवरी 2023 को एक भूकंप आया था सीरिया और तुर्की में। इस भूकंप का एपिसेंटर तुर्की में था। यह भूकंप इतना ज्यादा भयानक था कि इसमें 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 80,000 से ज्यादा लोग डिसेबल्ड हो गए। सुनामी हो या अर्थक्वेक हो या फिर वॉल्केनो इरप्शन हो, इन सब में सबसे ज्यादा घातक अर्थक्वेक ही होता है। साइंटिस्ट ने तो पहले ही बता दिया था कि तुर्की में कभी ना कभी 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ ही सकता है। भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे 300 से 500 साल में तैयार होता है, इसलिए साइंटिस्ट पहले ही बता सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए। तो हमने देखा कि 7 मैग्नीट्यूड के भूकंप में ही 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, पर अगर 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो क्या होगा? फ्रैंक हुगीबीस ने पहले ही बता दिया था कि ये जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था वो होने वाला है। उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि उसने उसका लोकेशन देखकर बोला था। लोकेशन क्या था? वो रेड जोन में था। और उस लोकेशन को रेड जोन क्यों बोला गया है सीरिया और तुर्की के? क्योंकि वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स के 3 पॉइंट्स आकर मिलते हैं, जो कि हैं अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और इन सब के ऊपर यूरेशियन प्लेट, जिनके दबाव की वजह से वहां टेंशन बनी रहती है। जब इतने सारे प्लेट्स एक साथ होंगे तो वहां पर दबाव की वजह से टेंशन बनी रहती है। अब जानते हैं प्लेट्स क्या होते हैं। अगर एक जगह पर 2 प्लेट्स भी होते हैं तब भी वहां भूकंप आ सकते हैं, बट यहाँ तो 2 से ज्यादा थे, यानी मल्टीपल प्लेट्स हैं, तो भूकंप आएगा ही आएगा। ये हर साइंटिस्ट को पता था। भूकंप एग्जैक्टली कब आने वाला होता है ये हम नहीं बता सकते, है ना। अगर हम पहले ही बता पाते, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी होती, तो सीरिया और तुर्की में इतने लोग मरते ही नहीं। साइंटिस्ट पहले ही बता देते कि कल आने वाला है, पर ये हम बता सकते ही नहीं, क्योंकि अर्थ के अंदर यानी इंटीरियर की फोर्स का हमें कोई आइडिया नहीं होता। वो फोर्स कभी ज्यादा होता है, कब कम होता है, इसका हमें आइडिया नहीं होता। और इंटीरियर का फोर्स बताने वाली टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप नहीं हुई है। अब जानते हैं क्या होगा अगर 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए। तो आज तक का रिक्टर स्केल पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप 9.5 मैग्नीट्यूड का नापा गया है, जो कि हुआ था 1960 में चिले वेल्दिविया शहर में। फिर दूसरा हुआ था गुजरात में 2001 में, और एक हुआ था पोर्चुगल लिस्बॉन। और यहाँ पर जो भूकंप हुआ था वो इतनी बुरी तरह हुआ था कि पोर्चुगल लिस्बॉन पूरी तरह खत्म हो चुका था, पूरी तरह खत्म हो चुका था, तबाह हो चुका था। तो अब जो आप लोग लिस्बॉन शहर देखते हो पोर्चुगल में, वो पूरी तरह रीडेवलप किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि क्या होगा। तो देखो, अगर कभी 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो हम सब तो जानते ही हैं कि हमारे इस दुनिया में, इस अर्थ पर कितने सारे वॉल्केनोज हैं। इस दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद है। जब ये 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले ये वॉल्केनोज ट्रिगर होंगे और एक के बाद एक सारे वॉल्केनोज फटने लग जाएंगे। अब ये तो हो गई जमीन पे के वॉल्केनोज की बात, पर आप लोगों को पता होगा कि पानी के अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, और पानी के अंदर 10,000 20,000 नहीं,
10 लाख से ज्यादा वॉल्केनोस हैं। तो जब अंदर के भी वॉल्केनोस फटेंगे तब सुनामी हर जगह आ जाएगी। तो जब हर जगह सुनामी आ जाएगी, हर एक समुंदर के अंदर का हर एक वॉल्केनो जब फट जाएगा, तब 90% इंसानों की प्रजाति वहीं पर खत्म हो जाएगी। इतना भयंकर वो भूकंप और वो सुनामी होगा। और जो बचे हुए 10% लोग होंगे, जो 10% लोग इस भूकंप और सुनामी से भी बच जाएंगे, वो लकी नहीं, वो सबसे ज्यादा अनलकी लोग होंगे। क्योंकि जो मारे गए वो तो दर्द से मारे ही गए, पर जो 10% बचे होंगे वो वॉल्केनोस की गैस की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब हम जानते हैं कि 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कभी आ सकता है क्या। तो ये जानने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जाना होगा, और इसका आंसर है 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो नहीं आ सकता, पर अपने आप नहीं आ सकता। 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अपने आप नहीं आ सकता, पृथ्वी के अंदर के वजह से नहीं आ सकता, बल्कि बाहर की वजह से आ सकता है, यानी एस्ट्रॉइड्स की वजह से, जिन्हें हम हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। तो हम सब तो जानते ही हैं कि बहुत पहले एक उल्का पिंड धरती से आकर टकराया था, और वो इतना ज्यादा विशाल था कि धरती के जितने भी 20 किलो से ज्यादा वजन वाले जितने भी जानवर थे सब मारे गए थे, जिनमें एक डायनासोर भी था। और कैसे आ सकता है 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, मैन मेड अर्थक्वेक, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस अर्थक्वेक, यानी इंसानों ने बनाया हुआ अर्थक्वेक। हाँ, करते हैं, इंसान भी अर्थक्वेक लाते हैं। जैसे इंड्यूस अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? ड्रिलिंग, जब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा ड्रिलिंग हो जाती है तब वहां छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, पर वो इतने छोटे होते हैं कि आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता, पर आते हैं जब कम ड्रिलिंग होती है तब। डैम, जब एक ही जगह पर डैम बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, तब भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, और है, अब हम जानते हैं कि ऐसे कब हुए हैं क्या। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में बहुत सारे डैम और ड्रिलिंग एक साथ कराए गए थे। वहां पर 700 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आए थे एक ही साल के अंदर। तो इससे तो हम समझ ही सकते हैं कि इंसान भी अर्थक्वेक ला सकते हैं, और जो 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा वो या तो एस्ट्रॉइड से होगा या तो इंसानों से। और एक जिससे इंसान ला सकते हैं वो है परमाणु, एटम बॉम्ब्स। 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका ने किए हैं, जिसकी वजह से 1981 में 1981 में अलास्का राज्य के एक टापू पर अंडरलैंड एक परमाणु फोड़ा गया था, जिसकी वजह से 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो आप लोग इससे समझ ही सकते हो कि सीरिया में जो आया था वो था 7 मैग्नीट्यूड का, जो कि अपने आप आया था, नेचुरल था, प्राकृतिक था। पर ये जो इंसानों के वजह से परमाणु बॉम्ब के वजह से जो आया था वो 6.8 मैग्नीट्यूड का था। इससे भी बहुत तबाही हुई थी अलास्का टापू पर वहां पर कोई नहीं रहता था, इसलिए वहां पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो होप आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीखे होंगे कि अगर 15 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है,